अस्सलामुअलैकुम जी गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जनाब आज का ब्लॉग मैं सुबह सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ, मतलब बिल्कुल सुबह नहीं है, दोपहर है, धूप निकली हुई है आज के दिन। तो यहाँ पे मैं जा रही थी जी घर अपने छोटे भाई के साथ अपनी फुफ्फो को मिलने के लिए। वो आई हुई थी उधर, तो बस जी उनसे मिल के आई। मैं थोड़ी देर के लिए उनके साथ बैठी और उसके बाद घर आई। घर आके जी बस मैंने फटाफट से खाना रेडी किया। तो जैसे गैस आती है तो मुझे होता है कि मैं जल्दी से जल्दी खाना बना लूँ इससे पहले कि लाइट वो सॉरी गैस चली जाए। तो खाने में जी मैंने बनाया था चटनियाँ, और चटनियों के साथ जो है ना वो मैंने चिकन भी ऐड कर दिया था। जो मैंने लास्ट एक कढ़ाई बनाई थी ना, वो कुछ रह गया था थोड़ा सा सालन। तो मैंने कहा कि अब ना वो खाली खाया जाएगा, तो क्योंकि ना वो वाइट वाला मतलब बोनलेस चिकन था तो वो बिल्कुल भी नहीं खाया जाता है। तो मैंने ना सालन बनाने के बाद ना वो वाला सालन जो है ना इसके अंदर ऐड कर दिया, तो उससे इसका भी टेस्ट जो है अच्छा हो गया था और वो वाला सालन भी यूज़ हो गया था। तो जनाब घर के काम शाम जो है वो अभी भी चल रहे हैं, बहुत से काम अभी भी रहते हैं करने वाले। अब जो है ना कुछ अब्दुल अहद की चीज़ें रह गई थी सेट करने वाली, तो मैंने पहले अंदर की थी, लेकिन मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि यहाँ पे होना चाहिए। मुझे था कि वो वाला कैबिनेट जो है वो खाली रहना चाहिए ताकि कपड़े रखे जाएँ वहाँ पे, अगर कोई कपड़े रखने हो। क्योंकि अभी मैंने बहुत सारे कपड़े जो है वो खोले ही नहीं हैं, तो अगर मैंने कहा इन केस मैं खोलती हूँ तो उसके लिए कोई जगह होनी चाहिए। तो फिर ये वाली जो अलमारी थी ना, इसकी समझ नहीं आ रही थी मुझे, जो टीवी लाउंज में है, कि इसका मैं क्या करूँ। तो यहाँ पे ऊपर वाली साइड पे मैंने कुछ बर्तन रख लिए हैं, और जो नीचे वाला कैबिनेट है ना वो उसमें मैंने कहा चले मैं अब्दुल अहद का ये बाथर और सोफ़ा और जो इसका झूला है, मतलब ये वो चीज़ें हैं जो नहीं यूज़ होनी है अब, तो ये जो है रोज़ रोज़ नहीं खुलेगा, तो यहाँ पे रख देती हूँ मैं। साथ में इसके दो जो है ना वो भालू थे जो ये नहीं यूज़ करता है, एक एलिफेंट था और एक दूसरा था, तो वो भी मैंने ना यहाँ पे रख दिए थे। पहले मैंने उस तरफ रखा था, लेकिन वहाँ पे जो है ना सही से सेटिंग नहीं हो रही थी, फिर वहाँ पे मैंने इसका झूला रख दिया था। और साथ में ना मेरे कुछ एक्स्ट्रा जो है ना बल्ब्स थे, जो मतलब एक्स्ट्रा तो नहीं थे वो, खैर वो सारे न्यू बल्ब थे, लेकिन हमें पता नहीं था कि यहाँ पे कौन से यूज़ होने हैं। तो वो पिन वाले थे, यहाँ पे चूड़ी वाले यूज़ होते थे। खैर वो मैंने वहाँ पे ना सारे बल्ब रख दिए कि कोई बात नहीं, मैं इनको फिर यहाँ से उठा लूँगी जब भी मुझे ज़रूरत होगी। और इस साइड पे फिर मैंने ये सोफ़ा और इसका बाथर रख दिया था। अच्छा जी, तो जनाब सेटिंग क्योंकि आज मेरी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, थोड़ा बहुत जो है ना वो रह गया अब करने वाला काम, तो वो इंशाल्लाह साथ साथ होता रहेगा, इतना कोई ख़ास ज़रूरी नहीं था, तो इसलिए वो मैंने वैसे ही छोड़ दिया। तो बस आज ना मुझे क्लीनिंग करनी थी प्रॉपर वाली, मतलब सारा जो है ना घर साफ़ करना था और जो है वो मॉप भी करना था और साथ में जो है सब करना था मतलब तो क्योंकि मैं ना प्रॉपर नहीं करी थी, झाड़ू तो मैं रोज़ लगा रही थी, दिन में को 3 दफ़ा लगा रही थी। वैसे भी आपको पता है जब नया नया घर होता है ना, तो बंदे को वैसे ही बड़ा शौक़ होता है सफाइयाँ करने का। तो एनीवेज़ मैं जो है ना वो रोज़ कर रही थी, लेकिन अभी मैंने मोप नहीं लगाया था, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है वो कहीं डस्टिंग हो रही है, कहीं से कुछ अलमारी साफ़ हो रही है, कहीं कुछ रखा जा रहा है, तो वो फिर से जो है ना मिट्टी हो जाती है, इतनी ज़्यादा डस्ट आ जाती है। तो आपने अभी देखा, अभी मैंने अलमारी साफ़ की थी बाहर वाली, और जो है अब्दुल अहद की चीज़ें सेट की थी, तो उसमें से भी ज़ाहिर मिट्टी वगैरह निकली थी। तो वो जो है बस मैं ऐसे सिंपल सिंपल साफ़ करी थी, लेकिन आज अब क्योंकि चीज़ें सिमट चुकी थी, तो मैंने कहा कि मैं जो है वो प्रॉपर साफ़ कर देती हूँ। तो अभी जो है ना आधा आधा मैं घर आपको दिखाऊंगी मतलब कि थोड़ा जो है आपको आइडिया तो हो ही जाएगा कि घर का जो है उस नक्शा क्या है और किस तरह से बना हुआ है। लेकिन प्रॉपर मैं आपको तभी दिखाऊंगी जब मेरा सब काम हो जाएगा मुझे लगता है जब तक मेरे सारे काम हो रहे हैं, जब तक मैंने घर छोड़ ही देना है तो क्योंकि इतना आसान नहीं है कि मतलब आप जो है वो कामों में लगे रहो और जो है 1-2 दिन में आपके काम हो जाए, बहुत मुश्किल होता है। आपको पता है अभी मैंने जो है ना आधे से ज़्यादा सामान खोला ही नहीं है, मतलब ऐसे कि अब्दुल अहद के टॉयज़ मैंने उसको बिल्कुल भी नहीं दिए हैं। एक इतना बड़ा बॉक्स था जो मैंने उसका छुपा दिया है, एक छोटा बॉक्स जो है ना उसके हाथ लग गया है, तो मैंने कहा चलें अब इतनी भी मैं ज़ालिम नहीं बन सकती हूँ, क्योंकि उसके पास भी तो करने के लिए कुछ नहीं है ना। एक ही टेंट इसने रखा हुआ है अपना, ये भी मेरा दिल कर रहा था कि मैं उठा के जो है ना रख दूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं, इतना भी नहीं बुरा बनना, वो बेचारा भी अकेला होता है, वो करेगा क्या अगर ये भी मैं उसकी चीज़ें उठा लूँगी तो। उसके अलावा ना बहुत सारे कपड़े भी हैं जो मैंने अभी मतलब अलमारियों में नहीं रखे हैं, ऐसे मैंने बॉक्सेस रख दिए हैं। कुछ बर्तन हैं जो मैंने मतलब मैं पिछले घर में यूज़ नहीं करती थी बिल्कुल भी, तो मैंने यहाँ आके वो ओपन किया ही नहीं है। ऐसे बॉक्सेस के बॉक्सेस जो है ना मैंने अलमारी में रख दिए हैं, तो वो जब कभी ज़रूरत होगी तो इंशाल्लाह खोल लेंगे, क्योंकि नीचे मेरी पहुँच में ही पड़े हुए हैं, 2 मिनट का काम है उसको खोलना। तो एनीवेज़ जी इस रूम की जो है मैं चीज़ें वगैरह समेट रही थी कि अब्दुल अहद की चीज़ें जो है ना हर वक्त बिखरी रहती हैं,
दूसरी बात, आप लोग मुझे ये बताएं कि ये जो आयरन स्टैंड है ये मैंने अपने रूम में रखा है, ये मुझे यहाँ रखना चाहिए या मैं इसको जो है वो दूसरे रूम में शिफ्ट कर दूँ? एग्जैक्ट इसी जगह पे पर्दे के आगे दूसरे रूम में जो है एक जगह भी बनी हुई है, अगर मैं चाहूँ तो इसको वहाँ भी रख सकती हूँ। लेकिन मैंने यहाँ पे इसलिए रख दिया है कि जो है ना, कोई छोटी मोटी चीज़ रखनी पड़ ही जाती है रात के टाइम बंदे को। सारा दिन तो इतनी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन रात में पड़ जाती है ज़रूरत। तो अगर यहाँ पड़ा रहेगा तो मेरी सहूलत है, लेकिन अगर अच्छा नहीं लग रहा, आप लोग कहेंगे कि नहीं अच्छा लग रहा, तो मैं यहाँ से उठा भी दूँगी इसको। तो इसके बावजूद भी अभी जो है ना सामान मैंने इतना मतलब कम रखा है, लेकिन अब्दुल अहद ने एक बॉक्स तो ले ही लिया था टॉयज़ का, तो मैंने कहा चलें अब कोई बात नहीं। तो बस ये रोज़ फैला देता है और जब मैं उठाने लगती हूँ तो ये शोर मचाता है कि नहीं उठाने। अभी भी आप लोगों को नज़र आ ही रहा होगा। साथ साथ ये सफाई करते हुए मुझे इतना तंग कर रहा था, कभी मेरा झाड़ू लेके जा रहा था, कभी मोप पकड़ रहा था, कभी कैमरे के आगे आ रहा था। तो वो सारे सीन्स जो है ना मैं जितने कट कर सकती थी मैंने किए हैं, कि जो है ना वो इस तरह से मतलब कैमरे के आगे फिर अजीब अजीब हरकतें हो रही होती हैं। तो वो तो बच्चा है, उसको तो पता नहीं है कि मैं कर क्या रहा हूँ। तो एनीवेज़ यहाँ पे बस ये टॉयज़ मैंने इसको जो है ना हौसला दिया था कि मैं आपको दूसरे रूम में रख के देती हूँ, ऐसा नहीं कि भाई मैं उठाने लगी हूँ, वरना इसने तो मेरा सर ही फाड़ देना था। तो बस मैंने यहाँ से उठाया और इसको दूसरे इसके जो है ना रूम में मैंने टेंट रख के दिया, उसके अंदर टॉयज़ रख के दिए सारे, कि यहाँ बैठ के खेलो, इस वाले रूम को गंदा मत करो। मैंने इतनी कोशिश की है ना कि घर में बिल्कुल भी मैस ना हो। आप यकीन करें कि मैंने वो जो दरवाज़ों के पीछे लगवाते हैं ना हैंगिंग के लिए, जो मतलब कपड़े वगैरह हैंग करने के लिए, मैंने वो भी अपने कमरे में नहीं लगवाई कि वो ना होगी और ना कपड़े वहाँ पे आएंगे और ना ही कपड़ा जो कमरा है ना वो गंदा होगा। दूसरे कमरे में जस्ट मैंने एक लगवाई है कि बस जो कपड़े हैं बस इसी के अंदर रहने चाहिए, दूसरे रूम में ना आए। तो जो है ना, लेकिन अब्दुल अहद के साथ टॉयज़ वाला तो काम जो है वो चलता रहेगा। तो जनाब, बातों बातों में जो है वो ऑलमोस्ट सफाई भी मेरी हो चुकी है, काफ़ी काम हो चुका है बातों बातों में ही। तो इस कमरे में ना ये कुछ निशान पड़े हुए थे अजीब सी, पता नहीं जैसे कुछ मीठा नहीं गिर जाता तो वो उस टाइप का। हालांकि जब हम लोग धो के गए थे तब तो ऐसा कुछ भी नहीं था, ये बाद में ही हुआ है। पता नहीं हम अब्दुल अहद ने कोई चीज़ गिराई है जिसके निशान पड़े हुए हैं। तो ये मैंने मोप से उतारने की काफ़ी कोशिश की थी, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं उतरे। तो फिर जब मैंने मोप लगाया उसके बाद मैंने अलग से कपड़ा गीला करके ना तो उससे फिर उतारे थे, तो फिर काफ़ी हद तक जो है ना ये साफ़ हो गया था। तो ये है जी हमारा टीवी लाउंज, और यहाँ पे भी जो है ना बस अभी सोफ़े पड़े हुए हैं। और ये जो टेबल आपको नज़र आ रही है ना, इसके लिए मैंने प्यारा सा खूबसूरत सा मैट लेना है सोफ़ों के साथ का, अच्छा सा, जिससे जो है ना ये टेबल भी प्यारी सी लगे। तो यहाँ पे देखें आप, अब्दुल अहद यहाँ भी जो है ना तंग कर रहा है, हंस भी रहा है साथ में, इसको पता है कि मैं मुसलसल तंग किए जा रहा हूँ। तो वॉकर का इसको अजीब ही शौक़ हुआ है कि वॉकर नहीं ये छोड़ता है। वॉकर जो है ना, मैं इसकी ज़रा सी इधर उधर करती हूँ ना तो ये कहता है मुझे फ़ौरन से दे दो। पता नहीं इसको जो है ना अपनी एज के बाद शौक़ हुआ है कि मैंने वॉकर में बैठना है। तो बस यहाँ से जो है ऑलमोस्ट हमारी, बल्कि ऑलमोस्ट क्या, सारी सफाई हो चुकी थी और जो है ना घर पूरा क्लीन हो चुका है और ज़बरदस्त सा काम हो चुका है। अभी ये बस ये रॉड्स रह गए हैं उठाने वाले। ये बॉक्सेस आप देख सकते हैं, दूसरे रूम में अभी कुछ सामान पड़ा हुआ है जो ओपन करने वाला है या समेटने वाला है, तो मैं इंशाल्लाह उसको भी जल्दी ही समेट लूँगी। तो यहाँ पे एक और बात मैं आपको बताती हूँ कि मैं जो है ना, अभी हम लोगों ने, मैंने और अब्दुल अहद ने नाश्ता भी नहीं किया था कि 4:30-5 बज चुके थे इस टाइम पे। गैस ही नहीं आ रही थी, हमने इतना इंतज़ार किया तो हमने कहा चलो इंतज़ार तो कर ही रहे हैं तो सफाई कर लेते हैं। तो सफाई भी कर ली, फिर हमने देखा फिर भी गैस नहीं आ रही थी। तो फिर मैं और अब्दुल अहद गए नीचे, हमने कहा कुछ देख के आते हैं, भाई खाने के लिए कुछ मिल जाए वरना तो बेहोश हो जाएंगे, क्योंकि अब सफाई भी इतनी सारी कर ली थी कि बिल्कुल हिम्मत ही नहीं रही थी अब मज़ीद बर्दाश्त करने की कि गैस आए। तो फिर मैं और अब्दुल अहद नीचे गए, मैंने अपने लिए लिया जी आलू वाला नान और अब्दुल अहद ने कहा जी मैंने जलेबियाँ खानी है, तो मैंने उसको जलेबियाँ ले दी। और यहाँ पे हम लोगों ने शाम के 5 बजे कोई नाश्ता किया था, इतना तंग किया हुआ था 2-3 दिन गैस ने हमें। और रात को भी जो है ना बिल्कुल मेरी हिम्मत नहीं थी कुछ भी काम करने की। वैसे खाना तो रेडी था, मतलब बना हुआ था, लेकिन मेरा दिल नहीं था खाने का। तो मेरे हस्बैंड ने कहा जो खाना है ना सीधी तरह बताया करो, ये ड्रामेबाजियाँ ना किया करो कि मैंने रोटी नहीं खानी, मेरा दिल नहीं करा। तो मैं थकी बहुत हुई थी असल में ना, तो इसलिए दिल ही नहीं कर रहा था कुछ खाने को। तो खैर उन्होंने ना अब्दुल अहद की फरमाइश पे पिज़्ज़ा मंगवाया और मैंने कहा कि मुझे जो है ना बस पास्ता मंगवा दें। तो रात में फिर हम लोगों ने ना ये खा लिया था। मैंने तो बहुत ज़्यादा नहीं खाया था, मैंने नेक्स्ट डे खाया था, बल्कि उस टाइम बस मैंने थोड़ा सा ही खाया और उसके बाद जो है ना वो मैंने रख दिया था। तो बस जनाब, आज का ये व्लॉग ख़त्म हुआ जी यहीं पे। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।